नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उसके अंदर छुपी है पूरे ब्रह्मांड की साइंस। सवाल है, स्पेस में हर चीज क्यों घूमती है? जरा सोचो। ग्रहमंडल घूमते हैं, तारे घूमते हैं, गैलेक्सियां घूमती हैं, यहां तक कि छोटी सी एस्ट्रॉइड भी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। लेकिन क्यों? क्या किसी ने इन्हें घुमा दिया था या ये खुद ब खुद घूमने लगी? चलिए कदम दर कदम समझते हैं, क्योंकि इस सवाल के पीछे छिपा है पूरे ब्रह्मांड का इतिहास। बिग बैंग। शुरुआत का पल लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। बिग बैंग एक ऐसा क्षण जब पूरा ब्रह्मांड एक बहुत छोटे से बिंदु से फट पड़ा। उस समय सारी ऊर्जा और पदार्थ, एनर्जी और मैटर एक ही जगह इकट्ठा थे, और जब विस्फोट हुआ तो सब कुछ हर दिशा में फैल गया। अब सवाल आता है, ठीक है, फैलना समझ में आया, लेकिन घूमना कहां से आया? असल में वो विस्फोट बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। कहीं दबाव ज्यादा था, कहीं कम, और इसी असमान फैलाव, अनइवन एक्सपेंशन की वजह से कुछ कण सीधे जाने के बजाय हल्के कोण, एंगुलर मोशन में घूमने लगे। और वही छोटी सी एंगुलर मूवमेंट जो उस वक्त शुरू हुई थी, कभी रुकी ही नहीं। इसी को कहते हैं कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तुमने कभी लट्टू देखा है? जब तुम उसे घुमाते हो तो वो तब तक घूमता रहता है जब तक कि जमीन का फ्रिक्शन उसे रोक नहीं देता। अब सोचो, स्पेस में वहां ना हवा है, ना घर्षण, ना रुकावट। तो अगर कोई चीज एक बार घूमना शुरू करे तो वो हमेशा के लिए घूमती रहेगी। इसी नियम को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। मतलब एक बार घूमना शुरू हुआ तो जब तक कोई बाहरी ताकत, एक्सटर्नल फोर्स न लगे, वो घूमता ही रहेगा। नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ग्रहों और तारों का जन्म बिग बैंग के बाद गैस और धूल के बहुत बड़े बड़े बादल बने, जिन्हें हम नेब्यूला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ने इन बादलों को खींचना शुरू किया, और जब वे सिकुड़ने लगे तो अपनी धुरी पर घूमने लगे। जैसे कोई आइस स्केटर अपने हाथ अंदर करता है तो उसकी घूमने की गति बढ़ जाती है, वैसे ही जब ये गैस के बादल सिकुड़ते गए तो उनका घूमना और तेज होता गया। और फिर उसी घूमते नेब्यूला के बीच में बना सूरज और बाहरी हिस्सों के कण मिलकर बने ग्रह। मतलब हम सब लिटरली घूमते हुए पैदा हुए। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिससे हमें दिन और रात मिलते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगते हैं लगभग 365 दिन, जिससे बनता है हमारा साल। अब सवाल है, यह घूमना शुरू कैसे हुआ? जब पृथ्वी बनी थी, वो भी एक घूमते हुए गैस और चट्टान के बादल से बनी थी। उसी एंगुलर मोमेंटम को विरासत में पाकर पृथ्वी आज भी घूम रही है। और एक और दिलचस्प बात, जब एक मार्स साइज ग्रह था या पृथ्वी से टकराया था, तो उस टक्कर ने पृथ्वी के घूमने की रफ्तार बढ़ा दी, और उसी टक्कर से बना हमारा चांद, मून। चांद का रहस्य, चांद भी घूमता है, लेकिन एक बहुत खास तरीके से। वो अपनी धुरी पर उतनी ही रफ्तार से घूमता है जितनी रफ्तार से वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी वजह से हमें हमेशा चांद का एक ही चेहरा दिखाई देता है। इस प्रभाव को कहते हैं टाइडल लॉकिंग, जो गुरुत्वाकर्षण के परफेक्ट बैलेंस का बेहतरीन उदाहरण है। सूर्य भी घूमता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सूर्य तो स्थिर है, लेकिन असलियत यह है कि सूर्य भी घूमता है। सूर्य के इक्वेटर पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 दिन लगते हैं, जबकि उसके पोल्स पर यही काम 35 दिन में होता है। क्योंकि सूर्य ठोस, सॉलिड नहीं, बल्कि प्लाज्मा से बना है, इसलिए उसके अलग अलग हिस्से अलग गति से घूमते हैं। इसे कहते हैं डिफरेंशियल रोटेशन। गैलेक्सियों का नृत्य अब सोचो, सिर्फ ग्रह या तारे ही नहीं, पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी घूमती है। इसके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सब कुछ बांधे रखता है। पूरा गैलेक्सी एक कॉस्मिक व्हील की तरह घूमता है। और हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ साल लेता है। क्या यह घूमना कभी रुकेगा? सीधा जवाब, नहीं, क्योंकि स्पेस में न घर्षण है न रुकावट।
जब तक कोई बड़ी बाहरी ताकत न लगे घूमना चलता रहेगा। हाँ, अगर दो गैलेक्सियां आपस में टकरा जाएं तो उनकी गति बदल सकती है या धीमी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह रुकना लगभग असंभव है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, स्पेस में हर चीज इसलिए घूमती है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा नियम है जो ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही शुरू हुआ था। एक छोटी सी असमानता ने पूरा यूनिवर्स बना दिया, एक घूमता हुआ चमत्कार। अगर आपको यह कॉस्मिक कहानी पसंद आई हो